नमस्कार मित्रों, मेष राशि वालों, आने वाला जो सप्ताह है 20 जुलाई से और 26 जुलाई, इसमें कोई भी ग्रह का परिवर्तन नहीं है। जो ग्रह जहाँ पे हैं वैसे ही हैं। आप देखेंगे कि आपका जो लग्नेश है मंगल, वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। राहु आपके 11th हाउस में है और बुध आपके थर्ड हाउस में है और बुध यहाँ पे वक्री है। तो यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल मैटर्स को हम देखें, क्योंकि ये फोकस आपका फाइनेंशियल मैटर्स को ही लेके है। मंगल जो है आपको कोई ना कोई संपत्ति से रिलेटेड मैटर या किसी प्रकार का प्रॉफिट से रिलेटेड मैटर को ही इंडिकेट करता है। राहु और बुध जो है आपको प्रॉफिट्स को इंडिकेट करता है, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आपकी सर्कल है, जो आपका नेटवर्किंग है, उससे आपको बेनिफिट होने वाला है। राहु और बुध कई बार नए लोगों से, बाहर के लोगों से, दूर के लोगों से भी बेनिफिट देता है। तो इसलिए आपका जो अभी टाइम चल रहा है, ये जो वीक है, ये फाइनेंशियली बहुत अच्छा वीक है। बृहस्पति और सूर्य 7th हाउस में है, जो आपके 10th स्थान को भी देख रहे हैं और 10th लॉर्ड को भी देख रहे हैं। यानी करियर के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, नई बातें होना, ऐसा आपकी कुंडली में बहुत साफ साफ योग है। जो बेनिफिट आपको अभी इस वीक में, थर्ड वीक के अंदर जो नजर आ रही है, वही बेनिफिट्स आपको इस 20 से 26 जुलाई के बीच के अंदर भी कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी। तो इसलिए ये जो सप्ताह है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल आपका शानदार है। शुक्र और केतु आपके 5th हाउस में, सूर्य की राशि में है, सिंह राशि में है, और सप्तमेश होके शुक्र आपके 5th हाउस में है, और राहु जो है 7th हाउस को देख भी रहा है। यानी कि जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी है। वहाँ पे आपको कई बार बहुत कंफ्यूजन होगा कि किसी न किसी तरीके की वहाँ पे आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि राहु जो है वो 7th हाउस को देख रहा है और शुक्र केतु के साथ है। केतु जो है एक प्रकार से डिटैचमेंट देता है, कमी देता है। तो इसलिए यहाँ मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में भ्रम पैदा होता है, ब्रेक होता है। तो अगर कोई पहले से आपके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए वहाँ पे आप विशेष ध्यान दें। ज़्यादा कम्युनिकेशन से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप वहाँ पे अगर किसी प्रकार का ट्रस्ट फैक्टर कम हो रहा है, तो उस पर आप काम करें। तो ये आपका रिलेशनशिप आपका चली जाएगा। वेल्थ के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि मंगल, बृहस्पति और सूर्य और राहु, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं, जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, उसके अंदर ये फॉरवर्ड सिचुएशन में बता रहे हैं। यानी कुछ ना कुछ अच्छा हो, कुछ वहाँ पे आप बढ़िया कर पाओ। कोई आपकी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आप बेचना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, कुछ रेंट आउट देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, वो इस सप्ताह बहुत ही शानदार है। आप उसको सुलझा सकते हैं। शनि आपके 12th हाउस में है, जो कि आपका कर्मेश भी है और कर्मेश भी है और कर्म का कारक भी होता है शनि। तो ये 12th हाउस में होने का मतलब ये है कि आप अपने करियर में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। आप नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं। आप यात्राएं करके नई जगह पहचान सकते हैं। आप मार्केटिंग करके नई मार्केट्स ढूंढ सकते हैं। ये शनि इसमें हेल्प कर रहा है। बृहस्पति सूर्य जो है आपको ऐसे अवसर देगा, ऐसे नए लोग देगा, ऐसे नए पार्टनरशिप्स आप बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। और राहु आपकी नेटवर्किंग को क्रिएट कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो सप्ताह जो सब एकदम बेस्ट जो टाइम है, वो आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा समय है, प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जो जॉब में है उनके लिए भी अच्छा समय है। सबके लिए अच्छा है। वेल्थ मैंने बता दिया, रिलेशन बता दिया। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत शानदार समय है। अगर आपको पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ इम्प्रूवमेंट आने के योग फुल बने हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक सावधानी हमें रखनी है कि बुध जो है आपका वक्री है। किसी प्रकार का रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना है, अनकैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान देना है ना। सिर्फ कैलकुलेशन, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है, उसी हिसाब से ही आपको फाइनेंशियल रिस्क लेने हैं, है ना। मनमानी में आप रिस्क लेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं। कोई भी आप
गैम्बलिंग टाइप का कोई भी काम नहीं करना है। अब हम स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक्सप्लोर करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। बुध वक्री है, लेकिन जो आपका सूर्य है वो बृहस्पति के साथ है। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको घर का सपोर्ट मिलेगा, घर वालों का सपोर्ट मिलेगा, टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से आगे बढ़ने के लिए उनको जो जो रिसोर्सेस चाहिए वो उनको मिल जाएंगे। बस आपको हिम्मत करके आगे बढ़ने की बात है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो रेमेडी के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो वीक है, जो मेरा मंथली हॉरोस्कोप का जो वीडियो है ना, मासिक राशिफल जुलाई महीने का मेष राशि का, उसमें जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं उसी रेमेडीज को आप इसमें कंटिन्यू करें। उस वीडियो में जाके आप रेमेडीज देख लें, उसको इस मंथ आप कंटिन्यू करें ताकि उसका पूरा बेनिफिट आपको मिले। तो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। आपका ये सप्ताह करियर पॉइंट ऑफ व्यू से शानदार जाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।